नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात वैक्सीन पर छिड़े सियासी संग्राम की। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोवैक्सीन के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी और इसके पीछे वैक्सीन के तीसरे ट्रायल का ना होना बताया था। बाद में इसी वैक्सीन को पीएम मोदी ने लगवाया था, मगर अब वही स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा पीएम मोदी को सलाह दे रहे हैं कि पहले देश के लोगों को वैक्सीन लगवाई जाए और फिर बाकी देशों की मदद की जाए। बाबा के इसी बयान पर संग्राम छिड़ा है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत एक बार फिर कोरोना की वैक्सीन पर गर्मा गई। दरअसल छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन पर कई बार सवाल खड़े किए थे। टीएस सिंहदेव ने सवाल पूछा था कि जब कोवैक्सीन का तीसरा ट्रायल नहीं हुआ तो फिर देश की जनता को कोवैक्सीन क्यों लगाई जा रही है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड की पैरवी भी की थी। ये विवाद चल ही रहा था कि 1 मार्च के दिन सुबह सुबह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स जाकर कोवैक्सीन ही लगाई थी और कोवैक्सीन का विरोध करने वालों को जवाब भी दिया था। और खास बात यह भी कि 2 दिन बाद ही यानी 3 मार्च को इस वैक्सीन के तीसरे ट्रायल के नतीजे आ गए, जिसमें कोवैक्सीन को 81% तक कारगर पाया गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के नए बयान ने सियासी पारा फिर चढ़ा दिया। दरअसल टीएस सिंहदेव ने पीएम मोदी को नसीहत दी है कि पहले देश के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाए, उसके बाद बाकी देशों की मदद की जाए। अगर हमने इतना निर्माण कर लिया वैक्सीन का कि हम बाहर भी कुछ दे सकते हैं, सरप्लस भी हमारे पास है, क्योंकि हम लगा नहीं सकते। क्या एक दिन में हम वैक्सीन भारत में लगा सकते हैं 137 करोड़ लोगों को? नहीं लगा सकते। ना तो वैक्सीन है, ना संसाधन है। तो जो हमारे पास संसाधन है उसकी तुलना के अनुरूप हमको ये स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि बाहर अगर हमको देना है तो उतना ही पहले देना है जितना अपने देशवासियों को पहले लगाने की क्षमता की पूरी कैपेसिटी का इस्तेमाल कर लें। फिर सरप्लस है तो जरूर सबके लिए उपलब्ध करें। स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान के बाद अब बीजेपी ने उन्हें निशाने पर ले लिया है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, स्वास्थ्य मंत्री पहले वैक्सीन पर सवाल उठाते हैं और अब पीएम को नसीहत दे रहे हैं। वो पहले छत्तीसगढ़ के लोगों की चिंता करें। ऐसे संकट की घड़ी में अगर दूसरे देशों को वैक्सीन दी जा रही है तो उससे तो भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन हो रहा है। पूरे भारत के साथ में अमेरिका के प्रधानमंत्री भी भारत को धन्यवाद देते हैं। और ऐसे समय पर ये छोटी बात करना मुझे लगता है कि उचित नहीं है। अभी तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को छत्तीसगढ़ में जो कोरोना का विस्फोट है उसके बारे में चिंता करनी चाहिए। एक तरफ जहां वैक्सीन को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना के मामले भी बढ़ते ही जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 30 मार्च तक के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 3,44,624 लोगों को कोरोना हो चुका है, जिनमें से 22,057 लोगों का इलाज अभी भी जारी है। 4,131 लोगों की अब तक वायरस से मौत हो चुकी है, जबकि अभी तक 57,20,000 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। वैक्सीन की बात करें तो अब तक 18,20,000 वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। अब सवाल ये है, क्या छत्तीसगढ़ को जरूरत के हिसाब से पर्याप्त वैक्सीन नहीं मिल पा रही? इसी वजह से टीएस बाबा पीएम को नसीहत दे रहे हैं। सवाल ये है, क्या इस महामारी में पहले देशवासियों की देखभाल जरूरी है या फिर बाकी देशों का भी ख्याल रखा जाना चाहिए? रजनी ठाकुर, जी मीडिया, रायपुर। एक विस्तृत रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, डिटेल रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। छत्तीसगढ़ में कोरोना का हाल क्या है ये भी हमने आपको बताया। पहले टीएस बाबा की क्या आपत्ति थी, अब उनका क्या बयान है और उनके बयान पर कैसे बवाल मचा है ये भी हमने आपको बताया। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से संजय श्रीवास्तव जी, कांग्रेस की तरफ से घनश्याम राजू तिवारी जी और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश मलिक जी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मगर सबसे पहला सवाल अवधेश जी आपसे है। अवधेश जी, पहले कोवैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री की चिंता, फिर कोवैक्सीन पीएम मोदी ने उसी वैक्सीन को चुना
और पीएम मोदी को वही वैक्सीन लगाई गई, कोवैक्सीन भारत बायोटेक की। उसके बाद तीसरा ट्रायल का आ जाना और उसका 81% कारगर साबित होना। क्या अब भी उस वैक्सीन पर कोई शक सुबह होनी चाहिए? और वसुधैव कुटुंबकम ठीक है या पहले देशवासी होने चाहिए? देखिए, जब बात होती है तो सबसे पहली बात होती है देश हित की। तो देश हित की जब बात करते हैं तो आप अपने लोगों के बारे में सबसे पहले सोचते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जिस पोजीशन पर हैं वो सिर्फ भारत का ही टॉप पोजीशन नहीं है, वो विश्व को भी एक प्रकार से आज के समय में लीडिंग पोजीशन के करीब पहुंच चुका है। कहने का मतलब अमेरिका जैसे राष्ट्रों के अब धीरे धीरे हम समकक्ष पहुंचने जा रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में हमको जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसको भी ध्यान में रख के आगे बढ़ना पड़ता है। और क्योंकि पिछले कुछ सालों में ये भी देखा गया था कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वो थोड़ा सा हमसे नाराज रह रहे थे, तो ये पीएम का जो ये मुहिम है और ये जो डिप्लोमेटिक तरीके से जिन्होंने रिलेशंस को संभालने की कोशिश की है, तो उसके मद्देनजर भारत को अपना पावर भी दिखाना है। भारत ये भी दिखाता है कि वो काफी लोगों के बारे में सोचता है, विश्व हित के बारे में सोचता है, साथ साथ अपने देश की जो जनता है उसके बारे में भी सोचता है। तो कुल मिला के इन सारी चीजों को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने जो डिसीजन लिया है वो काफी काबिले तारीफ है। और जिस हिसाब से वो एम्स में गए, ट्रायल जो था वैक्सीन का चल ही रहा था, उससे में जाके जो उन्होंने अपने यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उस पर भरोसा दिखाया, तो वो दिखाता है कि एक व्यक्ति जो है सो काफी लीडिंग पोजीशन में है और काफी जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्य को निर्वाह कर रहा है। अवधेश जी, कंफ्यूज कर दिया सर आपने। पहले आपने कहा देशहित होना चाहिए, देशवासी होने चाहिए, बाद में कहा कि मोदी जी सबका ख्याल रख रहे हैं और सबका साथ भी बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें अगर मैं आपसे ये सवाल पूछ दूं कि भारत के पड़ोसी देश अगर भारत से खफा से थे तो ये 2014 के पहले के हालात थे या 2014 के बाद के, तो ये डिबेट अलग दिशा में चली जाएगी और फिर मैं छत्तीसगढ़ के मुद्दे से भटक जाऊंगा। इसीलिए इसको रहने देते हैं सर, कभी और छेड़ेंगे इसे कि भारत के अगर पड़ोसी मुल्क खफा है तो किस वजह से और कब से हैं और उस नाराजगी की वजह क्या है, उस पर कभी और आऊंगा मैं आपके पास। मैं अब घनश्याम राजू जी आपके पास आ रहा हूं। और राजू जी, आपसे मेरा पहला सवाल, सर पहले कोवैक्सीन को लेकर दिक्कत थी और अब इतना भरोसा है कि हमको ही वैक्सीन चाहिए, पड़ोसियों को बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, या पहले हम अपना देखें उसके बाद पड़ोसी देखें? ये थोड़ा सा कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी है क्या? देखिए आसिफ जी, कोवैक्सीन को लेकर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, सरल सहज और मृदुभाषी आदरणीय टीएस बाबा, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कोवैक्सीन का तीसरी ट्रायल चूंकि बाकी है और तीसरे ट्रायल हो जाने दीजिए, उसके बाद वैक्सीन लगाएंगे। और ट्रायल जैसे ही हुआ वैक्सीन लगने शुरू हो गए, ये शुरू दिन से वो कह रहे थे। लेकिन आज की वर्तमान स्थितियों में जो बाबा साहब का कहना है वो निश्चित तौर से इसलिए सत्य है क्योंकि प्रदेश हो चाहे देश हो, अब कहीं ना कहीं वैक्सीन ही एक सहारा है इस कोरोना महामारी से जंग लड़ने के लिए। तो जो हालात देश में निर्मित है, पहले 60 साल के ऊपर के लोगों को लगना, उसके बाद 45 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगना, और अब तो ये भी प्रश्न होने लगे हैं कि 45 साल के नीचे के लोगों को भी वैक्सीन क्यों नहीं। और निश्चित तौर पर आसिफ जी, अगर हमारे देश में वैक्सीन निर्माण की क्षमता इतनी है कि हम अन्य देशों को भी अगर वैक्सीन सप्लाई कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर पहले भारत के वो नागरिक, क्योंकि 45 के नीचे की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर देश का युवा के विषय पर हम बात कर रहे हैं, तो देश का युवा इस देश का युवा है जो इस देश को गढ़ने और इस देश को सुदृढ़ करने का काम करता है। तो क्या अगर हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम इतने वैक्सीन बना रहे हैं, तो क्यों उनका अधिकार नहीं है कि उन्हें भी वैक्सीन लगना चाहिए? और जब बाबा साहब ने इस बातों को ट्वीट कर कहा तो उनसे ये प्रश्न हुए और मीडिया के लोगों ने ही पूछा, आपके ही मीडिया चैनल्स के लोगों ने पूछा कि बाबा साहब क्या देश में 45 साल के नीचे के लोगों को भी वैक्सीन लगने की आवश्यकता नहीं है? तब जाकर उन्होंने इस विषय को ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया। वो किसी प्रकार का द्वेषपूर्वक या भावपूर्वक नहीं कह रहे हैं, वो एक
सुझाव के तौर पर प्रधानमंत्री जी के नाम पर कोट कर उन्होंने ट्वीट किया है। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है आसिफ जी, अगर हम इस महामारी से लड़ पाएंगे, देखिए भारत की जनसंख्या इतनी वृहद है कि जिनको मैं समझता हूं कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन में वैक्सीन नहीं लग सकता। हाँ, नहीं, जाहिर बात है, उसके लिए बहुत लंबा चरण चाहिए। सर, आपने बाबा साहेब कहा तो मैं थोड़ा परेशान है कि आप डॉक्टर अंबेडकर साहब को याद कर रहे हैं क्या? लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर, जिस वक्त राजू जी आपने राजू जी जाकर कहीं ना कहीं, अरे सर वैक्सीन जब लगेगी मेरी सुन लीजिए सर। राजू जी मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं सर कि जब आपने कहा कि 3rd ट्रायल का इंतजार था, तो सर DCGI यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इन दोनों ने जब दोनों वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया था और इन्हीं दोनों मेडिकल संस्थाओं को यह अनुमति है कि वो इस वैक्सीन को अप्रूवल दें, उन दोनों की अप्रूवल के बाद क्या छत्तीसगढ़ में उस वैक्सीन को प्रचारित प्रसारित नहीं करना चाहिए था? उस पर आपत्ति जताने का अधिकार किसको है और क्यों होना चाहिए? जिन संस्थाओं को आपने जिम्मेदारी है उन्होंने बता दिया, वैज्ञानिकों की मेहनत पर उन्होंने मुहर लगा दी थी और बाद में जो नतीजे आए वो हमने सबने देखा है। 81% कारगर निकली कोवैक्सीन। आसिफ जी, किसी भी वैक्सीन निर्माण के लिए जो मेडिकल साइंस ने एक थ्योरी गढ़ी है, उस थ्योरी में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि जब तक 3 ट्रायल ना हो तब तक वैक्सीन को नहीं लगाया जा सकता और देश के जानो माल की सुरक्षा का विषय है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था, हम किसी के जान माल की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, जब तक तीसरे ट्रायल नहीं होंगे हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। और जैसे ही तीसरे ट्रायल हुए तो आज वैक्सीन लग रहे हैं, लाखों की संख्या में, एक एक दिन में लाखों की संख्या में वैक्सीन लगी है। देखिए वैक्सीन का विरोध नहीं है, लेकिन जनता की जान की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की बनती है और उसके आधार पर उन्होंने इन बात को रखा है। और मैं इस बात को कह सकता हूं, आज जितनी आवश्यकता छत्तीसगढ़ सरकार को वैक्सीन की है, पहले भी कहीं ना कहीं देरी की गई वैक्सीन देने में और आज भी वो स्थिति है कि हम अगर टारगेट को बढ़ाकर, जैसे कि 1 अप्रैल को लक्ष्य है कि 1 लाख से ऊपर प्रतिदिन वैक्सीनेशन होना है, लेकिन हमारे पास वैक्सीन नहीं है, तो निश्चित तौर पर एक जिम्मेदार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी अगर इस बारे में कहते हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दुआ भेदी जैसी मैं इस पर आ रहा हूं आपके पास राजू जी। संजय जी आपके पास आ रहा हूं। संजय जी, अगर आप फ्लाइट में सफर करें, आपने किया होगा सर, सभी लोगों ने जिन्होंने किया है वो जानते हैं, उस अनाउंसमेंट को जानते हैं। फ्लाइट में सफर करने के दौरान जब एयर होस्टेस जब निर्देश देती हैं तो ऑक्सीजन मास्क को लेकर एक विशेष निर्देश दिया जाता है और वो कहते हैं कि यदि ऑक्सीजन का दबाव कम हो जाए केबिन के अंदर तो पहले आप अपनी स्वयं की रक्षा करें, दूसरे की रक्षा बाद में करें। उस दिशा निर्देश का बड़ा साफ मतलब होता है कि पैनिक जब भी स्थिति होगी तो पहले खुद की मदद करें, उसके बाद दूसरे पैसेंजर्स की मदद करें और जब खुद काबिल हो जाएं तो दूसरे की मदद करें। क्या हमें वैक्सीन के इस्तेमाल, वैक्सीन के वितरण, इस पर इसी निर्देश के तहत चलना चाहिए, या दरअसल मोदी जी चूंकि अब ग्लोबल लीडर हैं तो ऐसे में हमें ग्लोबली भी देखना है, भारत के साथ साथ हमें पूरा विश्व साधना है? आप ही कहते हैं सर। देखिए आसिफ जी, आपने जो सवाल किया उसका जवाब मैं बहुत ही सिलसिलेवार दूंगा, लेकिन आज वर्तमान समय में लगभग 2.5 वर्ष जो हो गए हैं इस सरकार को और स्वास्थ्य मंत्री जी की स्थिति पर हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। इन 2.5 वर्षों में जो स्वास्थ्य मंत्री जी की स्थिति है उससे मुझे एक शायरी याद आ रही थी कि बाबा जी की स्थिति ये है, ये बाबा जी उनकी बात नहीं कर रहा हूं, ये TS बाबा की कर रहा हूं, कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री जी की बात कर रहा हूं मैं, कि झूठ कहने लगा और सच से बचने लगा, हौसले मिट गए और केवल तजुर्बा रह गया। तो अब यह है कि TS बाबा जी के केवल तजुर्बे की बात है, लेकिन न तो यहाँ की सरकार उनकी बातों को मानती है, न ही कोई उनको बहुत ही गंभीरता के साथ में लेता है। पहली देखिए ऐसा है कि बहुत सामान्य सी चीज है, बहुत सामान्य सी चीज आसिफ जी। खुलासा तो यही है कि वो लोग सवाल कर रहे हैं जो आज चिंता कर रहे हैं कि देश के अंदर में पहले वैक्सीन होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ये तो सामान्य सी प्रक्रिया है कि हर एक व्यक्ति, और ये बताने की आवश्यकता नहीं, हर एक व्यक्ति अपने घर की पहले चिंता करता है, अपनी चिंता करता है, उसके बाद पड़ोसी की चिंता करता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सर्वे भवन्तु सुखिनः ये भी इस देश के अंदर में है कि यदि उस फ्लाइट के अंदर में यदि कोई बाजू में विदेशी नागरिक बैठा है तो मैं उसकी भी मदद करूंगा। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये हिंदुस्तान पहले उसकी है पहले अपनी। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। लेकिन वो लोग जिनको आज 1 महीने पहले चिंता नहीं थी, जिनको
ये चिंता नहीं थी कि कोवैक्सीन लग जाए लोगों को, ये सवाल खड़ा करते थे। और यहां तक बयान आता था स्वास्थ्य मंत्री जी का कि लोगों को अभी ये वैक्सीन इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसे लोग यदि आज चिंता करें तो प्रश्न तो खड़ा होगा, प्रश्न पे प्रश्न खड़ा होगा कि कल तक आपकी चिंता ये नहीं थी, तब भी लोग मारे जा रहे थे, और आज भी छत्तीसगढ़ के अंदर में मैं तो बधाई देता हूं स्वास्थ्य मंत्री जी को कि दूसरे नंबर पर हैं कोरोना संक्रमण में। महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे है। क्या स्थिति है? मैं आज पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता था, मैं बहुत सिंपल सी बात ट्वीट कर सकता था, आज मुझे दिमाग में आई बातचीत, लेकिन मैंने नहीं किया, इसलिए कि भाई ठीक है, इतनी चिंता है तो मुख्यमंत्री जी को अपने प्रदेश में रहना चाहिए। असम की चिंता बाद में कर लेंगे, बाद में देख लेंगे सरकार किसकी बनेगी, पहले छत्तीसगढ़ के लोगों की चिंता कर ले। 40, 50, 100, 200 नहीं, ये ठीक है संजय जी, ये आपने जो तुलना की है उससे निकाल के सीधा 1000 लोग ठीक संजय जी, नहीं आपका वाजिब पॉइंट है सर। देखिए, लेकिन हम पॉलिटिकल नहीं, हम पॉलिटिकल मुद्दे पर नहीं जाना चाहते। ये लोग तो सवाल खड़ा कर रहे थे, राहुल गांधी जी से लेकर तमाम नेता, कि भारत में वैक्सीन का निर्माण हो सकता है क्या? अरे चिंता है, इसीलिए तो देश के वैज्ञानिकों ने यहां पर इसका निर्माण किया। और ये कौन से बड़े लोग हुए? आईसीएमआर से बड़े लोग, वैज्ञानिकों से। जो नहीं, मैं आ रहा हूं उस पर, आपके पास आ रहा हूं संजय जी, आता हूं आपके पास। वैक्सीन लगना चाहिए। आसिफ जी एक मिनट, मैं मंत्री हो सकता हूं, मैं बड़े पद पर हो सकता हूं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि मैं चिकित्सक वैज्ञानिक बन जाऊं। नहीं, इसीलिए मैंने डीसीजीआई का और आईसीएमआर का नाम लिया था उस वक्त संजय जी, जब टीएस बाबा के तजुर्बे या टीएस बाबा की आपत्ति की मूल वजह क्या है ये जब राजू जी ने बताया था, तभी मैंने डीसीजीआई और आईसीएमआर का जिक्र किया था। अवधेश जी आपके पास आ रहा हूं। अवधेश जी, अब सीधी बात देखिए सर, जब ये बात होती है कि पहले वैक्सीन खुद को लगाएं, या और हां, दर्शकों को यह भी याद होगा कि हाल में 2 घटनाएं हुई। होली के दिन भारतीय सेना ने नेपाली आर्मी को 1 लाख वैक्सीन दी। भारतीय सेना का भी हम सलाम करते हैं, और भारतीय सेना ने अगर ऐसा किया तो अच्छी बात है। इसके साथ साथ पीएम मोदी 12 लाख वैक्सीन लेकर बांग्लादेश पहुंचे, जब उन्होंने शेख हसीना जी से वहां मुलाकात की और बांग्लादेश में वहां उनके आजादी के नेशनल डे के मौके पर वहां पर वो पहुंचे थे। इन्हीं कुछ घटनाओं पर शायद कांग्रेस आपत्ति जता रही है। अवधेश सर, वैक्सीन का इजाद और उसके बाद उसके इस्तेमाल, उसकी बहुत जल्दी थी, और उसकी वजह हम समझ सकते हैं कि तेजी से देश में संक्रमण का मामले बढ़ रहे थे, और इसी वजह से डीसीजीआई और आईसीएमआर ने इसे इमरजेंसी अप्रूवल दिया था। देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा करते हुए, उनकी काबिलियत पर भरोसा करते हुए 2 बड़ी, सबसे बड़ी मेडिकल से जुड़ी हुई संस्थाओं ने उसे ओके किया था। तो ऐसे में क्या ना चाहते हुए भी कोवैक्सीन को नकारना एक गलत मैसेज गया, जिसका बीजेपी ने भी सियासी तौर पर भरपूर फायदा लिया? और टीएस बाबा, मुझे नहीं पता कि वो जानते थे कि नहीं जानते थे कि उनके इस बयान से क्या मायने आगे निकाले जाएंगे। देखिए आसिफ जी, इसमें ये है सिचुएशन कि टीएस बाबा यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर हैं। हेल्थ मिनिस्टर होने के साथ उनको खुद के स्वास्थ्य के साथ पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ता है, और उनको राजनीति भी करनी है। तो डेफिनेटली इसमें से राजनीति को आप नहीं हटा सकते। ये तीनों यथार्थ है, तीनों सत्य हैं। और जहां तक उसकी जो ट्रायल्स की बात है, रिपोर्ट पर संशय था, मतलब इसमें जो है सो मैं प्रधानमंत्री जी की काफी तारीफ करना चाहता हूं कि ही हैज टेकन रिस्क, और वो फिर आगे बढ़ के उन्होंने किया। उसके बाद जो उनके साथ पूरा तो कहावत है, जब आप रिस्क लेते हैं तो 2 ही चीज होती है, या तो आप जो है सो काफी फायदे में होते हैं या फिर काफी नुकसान में होते हैं। और प्रधानमंत्री जैसे पोजीशन पे जाके व्यक्ति अगर रिस्क ले रहा है तो सीधे सीधे उसके साथ जो जुड़ा हुआ वैज्ञानिकों का वर्ग है, जो ये मतलब अपनी पोटेंशियल को साबित करना चाह रहा है। क्योंकि अगर आपके खुद के घर में लोग अगर आपको सराहने लगे तो डेफिनेटली दुनिया को आपको सराहना पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ जो पूरा भरोसा, पूरा विश्वास, ये सारी चीजें जुड़ी हुई रहती है। और भारत के वैज्ञानिकों ने आज नहीं पहले भी लोहा मनवाया है। कुछ एक तकनीकी दिक्कतें रही हैं जिनके कारण जो है सो हमारे यहाँ का साइंस में उतनी प्रगति नहीं हुई है जितना होना चाहिए। तो इसके चक्कर में क्या हुआ है कि कॉन्फिडेंस नहीं आने के कारण कई सारे लोग जो है सो ब्रेन ड्रेन के शिकार भी हुए हैं। विदेशों में जाके काम किया है, वह जैसे यूएस में जाके काम किया, डिफरेंट जगहों पे काम किया है। लेकिन ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में जिस हिसाब से स्टेप्स लिए गए हैं वो काफी सराहनीय पहल है। और दूसरी बात कि जब आप बात कर रहे हैं आसिफ कि लोगों की चिंता है, तो चिंता इसमें थोड़ा सा हटते हुए मैं बात करूंगा कि ये कोरोना का काल से चल रहा है और इसमें लोगों के पास पैसे नहीं है, और ऐसे में राज्य सरकार जो है सो
10,000 रुपए हर एक शराब दुकानों को दे रही है, और ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शराब खरीद सके। तो किस टाइप की, क्या शराब दुकानों पे जाएंगे लोग और इस टाइप से खरीदेंगे तो वहां से जो है सो इसका फैलाव नहीं होगा क्या? लोगों के घर बार नहीं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए ही पैसे प्रति दुकान दिए जा रहे हैं। खैर, ये भी डिबेट का एक नया विषय है। अवधेश जी, आप आज मुझे लगता है कि विस्तृत चर्चा करने के मूड में हैं, पूरा समायोजित करके। मेरे पास वक्त लेकिन खत्म हो गया सर। और रही बात ये कि क्या पहले अपने लोगों को वैक्सीन लगानी चाहिए या फिर दूसरे देशों की भी मदद करनी चाहिए, इस पर आप अपनी अपनी राय अपने अपने हिसाब से लगा सकते हैं। मैं यहां फैसला करने नहीं बैठा। पीएम मोदी जी को जो अच्छा लगता है वो करें, बाकी टीएस बाबा जी की जो आपत्ति है वो भी अपनी जगह ठीक हो सकती है। आप खुद तय करिए। बहुत धन्यवाद आपका राजू जी, संजय जी, अवधेश जी, बहुत शुक्रिया।